नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में बात करेंगे देश के आम चुनाव की। आधी आबादी और मतदान परसेंटेज की अगर हम बात करें तो पुरुषों के बनिस्बत कई जगह पे महिलाएं ज़्यादा मतदान करती है। कई जगह का इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि ये माना जाता है कि पुरुष तो मतदान करेंगे लेकिन महिलाओं की संख्या में इजाफा होता है, तो निश्चित रूप से एक ये माना जा सकता है, एक सजगता है। घर के चूल्हे और चौके तक ही सीमित नहीं, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह से मतदान के लिए भी आगे बढ़ रही हैं। हर पार्टी महिला वर्ग को लुभाने के लिए अपनी मैनिफेस्टो में तरह तरह के दावे करेंगे, कर भी रहे हैं। हर मंच से महिला को लुभाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि वाकई जो संख्या देखने को मिलती है पार्लियामेंट में, वो बड़ी ही पीड़ादायी होती है कि हम इतना कम आंकड़ा छू पाते हैं। परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ पाता? 10-11% तक महिलाएं पहुंच पाती हैं। ये सूरत ज़रूर बदलनी चाहिए। महिलाएं दिखें, क्योंकि जब आधी आबादी है तो उसी तरह से वजूद होना चाहिए। हालांकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो आने वाला है, लेकिन वो 2029 की चर्चा है उसको लेकर के। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि राजनीतिक दलों को किसने रोक रखा है? क्या ये संख्या बढ़ेगी? अभी तक जो टिकट किसी भी पार्टी के देखने को मिल रही हैं उसमें गिनी चुनी महिलाओं को टिकट दिया गया है। अभी जब हम बात कर रहे हैं शनिवार शाम 6 बजे, तो उस दरमियान की बात कर रहा हूं कि किसी भी लिस्ट को आप उठा करके देख लीजिए, गिनी चुनी महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो राजनीतिक दलों को ये भरोसा रखना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं, जो यानी कि पुरुष कर रहा है, वो सारे काम महिलाएं कर सकती हैं। आप उन्हें अवसर दीजिए, वो चुनाव भी जीत के आ सकती हैं। तो चलिए, हमारे साथ में इस वक्त पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। भाजपा से मनीषा सिंह जी हैं, कांग्रेस से हुकुम जी हैं, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संगीता गौड़ जी जुड़ रही हैं। सभी का स्वागत है। मनीषा जी, वैसे तो पूरे देश के लिए ही बहुत ही खुशी की बात है कि हम 18वीं लोकसभा के गठन की तैयारी में जुट रहे हैं, और इसके लिए आज से जब अनाउंसमेंट हो जाता है उसी के साथ एक आदर्श आचार संहिता शुरू हो चुकी होती है। और राजस्थान में पहले जो 2 फेज होंगे 19 और 26, उसमें मतदान होगा। देश में 7 चरण में मतदान होंगे। 4 जून को पता चल जाएगा कि देश की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। तो क्या लगता है कि महिलाओं की भागीदारी, टिकटों की संख्या, उसको देख करके लगता है कि थोड़ी तस्वीर बदलनी चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि मोदी जी की सरकार में पिछले जो अकल्पनीय बदलाव हुए हैं, पिछले साल में महिलाओं के लिए जो कार्य हुए हैं वो। मैं एक सवाल मनीषा जी, आप बिल्कुल उस पर बोलिए। वो तो आपकी को बोलना भी चाहिए, मोदी जी हैं तो बोलना भी होगा आपको। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, एक आम महिला का कमेंट, हर महिला मोदी जी के लिए नहीं कहेगी, तो एक आम महिला जिसका ये लगता है कि वाकई संख्या लोकसभा में बढ़नी चाहिए महिलाओं की, वो किसी भी पार्टी से जीत के आए, मैं उस पर एक छोटा सा कमेंट पहले चाहूंगा, फिर आपकी मर्जी है, आप जो कहना चाहें। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बढ़नी चाहिए महिलाओं की। और देखिए, माननीय मोदी जी ने कितने सालों से पुराना जो पारित किया है, नई संसद में बनने के बाद में जो कानून आया है नारी शक्ति वंदन, तो उसी में यही वादे किए गए हैं। महिलाओं की संख्या बिल्कुल बढ़ेगी आगे आने वाले चुनाव में। चलिए, वो तो 2029 की बात कर रहे हैं, अगले चुनाव में भी नहीं बढ़ पाएगी ये, और 29 में जब होगा तब की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल किसी राजनीतिक दल का हाथ किसी ने रोका है कि महिलाओं को टिकट कम दीजिए? अभी किसी भी पार्टी की लिस्ट आओ, किसी भी पार्टी की, उसमें गिनी चुनी महिलाओं को देखने को मिल रहा है। आप बता सकते हैं कि किसी भी लिस्ट के अंदर डबल डिजिट में किसी को टिकट मिला हो, कोई भी लिस्ट में? देखिए, ऐसा नहीं है। आगे आने वाले जो अवसर है महिलाओं को बिल्कुल मिलने वाले हैं। और मैं जिस तरह से कह रही हूँ कि नारी शक्ति वंदन जो आरक्षण बिल पास हुआ है, वो इसीलिए पास हुआ है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दिए जाएं। तो ये उसी राह पे है। और आगे आने वाली लिस्ट अभी बाकी है, वहाँ पे देखा जा सकता है कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अवसर दिए जाएं। जी, चलिए, टिकटों की आपको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेंगे। हुकुम जी, क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दलों को अब इस चश्मे से बाहर निकलना चाहिए कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, तो भरोसा रखना चाहिए, टिकट में भी रखना चाहिए कि हाँ टिकट देंगे तो जीत के आएंगी? देवेंद्र जी, योगेंद्र। हाँ योगेंद्र जी, सॉरी। मैं मानती हूँ कि किसी भी राज्य या देश को अगर सशक्त करना है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं को सशक्त करना होगा।
तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मैं मानती हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। जैसा कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज्यों में 33% आरक्षण किया था, तो उससे महिलाएं सशक्त हुई, अपना राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित हुई। तो इसी तरीके से अभी जैसे मोदी जी ने कानून तो लाए लेकिन इसको लागू नहीं किया, अभी लोकसभा में लागू कर देना चाहिए था महिलाओं के लिए। कब लागू करेंगे? अभी लोकसभा में लागू कर देते तो कम से कम महिलाओं को भूमिका चलिए, वो तो निभाने एक संवैधानिक का रूप हो जाएगा और उसकी बाध्यता होगी अगर हर राजनीतिक दल को देना ही है, वो तो आरक्षित सीटें होंगी। लेकिन अभी किसने हाथ पकड़ रखा है राजनीतिक दलों का, क्या मत दीजिए महिलाओं को? नहीं, किसी कभी ने चर्चा होती है कि क्यों नहीं दी जाती महिलाओं को किसी टिकट? ने हाथ नहीं पकड़ रखा, देना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। चूंकि महिलाओं की समस्याएं महिलाएं बखूबी तरीके से समझ सकती हैं। आप देखेंगे कि जिन जो भी देश है, क्षेत्र है या राज्य है, जहाँ पे भी महिलाएं सशक्त है, खुल कर के अपने सामने आती हैं, रोजगार में हाथ बटाती हैं। एक परिवार में ही देख लीजिए आप, जहाँ पर महिला पढ़ी लिखी है और सशक्त है, वो परिवार कितना आगे बढ़ जाता है। वो पूरा जो माहौल है वहाँ का, परिवार का, एक कॉलोनी का, वो ही बहुत आगे बढ़ता है और कुछ सीखने को मिलता है। तो महिलाएं अपने सामर्थ्य के अनुसार पुरुषों से कोई कम नहीं है। महिला, मैं जहाँ तक मानती हूँ, क्योंकि चूंकि मैं एक महिला हूँ, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक है महिलाएं कम से कम पुरुषों से 10 गुना ताकतवर होती हैं हर चीज़ में। चाहे वो देश चलाने में आगे ले लो उनको, चाहे घर चलाने में, तो उनको आगे राजनीति में रखना चाहिए। अभी हमारी पार्टी के 10 टिकट डिक्लेयर हुए हैं, 10 में से एक महिला को टिकट मिला है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि आगे जो 15 टिकट हैं उनमें भी महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। चलिए, अब राजस्थान की बात कर रही हैं, 10 में से एक, यानी कि 10वां हिस्सा टिकट का मिला है और आपको उम्मीद है कि और मिलेंगी। चलिए, लेकिन जितनी भी हैं और टिकट मिलने चाहिए, मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि वाकई राजनीतिक दलों को ये भरोसा रखना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं भरोसे की कमी है। अभी कहें कि देखिए, हमने नाम, सिर्फ एक चंद नाम गिना सकते हैं कि हाँ बस इन महिलाओं को टिकट मिला है। मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर 33% आरक्षण की बात की जा रही है कि चलो 2029 से लागू होने की बात हो रही है, अगर तब भी नहीं है तो ये अभी की जानी चाहिए कि हाँ बिल्कुल, अब की बार टिकट तो दे ही सकते हैं। आप 33% नहीं दें तो 30 दे दीजिए, 25% दे दीजिए। 33% की बात क्यों करें? हम आधी आबादी हैं, हम 50% की बात क्यों नहीं करें? हम किस चीज़ में पुरुषों से कम हैं? हमको पुरुषों से कम क्यों आंका जाता है? हम तो 50% की बात करें ना। हम तो 50% हक मांगते हैं हमारा, कि 50% हक महिलाओं को मिलना चाहिए जी। तो क्योंकि देखिए, आधी आबादी, आधी मतदाता, 47 करोड़ 1 लाख मतदाता हैं महिलाओं जो अभी हैं, और 39 करोड़ 7 लाख मतदाता हैं पुरुष। तो आधी आबादी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 12 राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। ये एक बड़ी बात है। ये तो मुझे लगता है कि चलिए, हमारे साथ में इस वक्त संगीता गौड़ जी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा, मुद्दों पे मैं जरूर आऊँगा, लेकिन मैं पहले, आप एक महिला हैं और एक पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आप क्या लगता है आपको कि राजनीतिक दलों को थोड़ा नजरिया बदलना चाहिए? मैं देखता हूं कि गिनी चुनी महिलाओं को टिकट मिलते हैं, फिर उनमें से भी गिनी चुनी जीत करके पहुंचती हैं, तो संख्या बल बढ़ेगा कैसे? चलिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आएगा, कानून बन गया, ठीक है, लेकिन हम 2029 के चुनाव में देखेंगे। तो इससे पहले कोई बाध्यता तो है नहीं राजनीतिक दलों के सामने, टिकट तो दे ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, आपने मुझे मौका दिया और आपने मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है, बहुत अच्छी बात करी है कि महिलाओं को क्या आगे नहीं आना चाहिए, जहाँ पर महिलाएं शिक्षित है। आज देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, केजरीवाल जी ने एक बहुत ही सुंदर एक गारंटी दी है, 1000 रुपये, यानी कि 12 महीने के 12,000 रुपये वो महिलाओं मैं आऊँगा। देखिए, मैं जो संगीता जी, ये मुद्दे हैं, मैं मुद्दों पे आऊँगा, लेकिन मैं आप लोगों से पहले तो एक महिला क्या सोचती है कि हमें नेतृत्व करने को लेकर के, मैं उस पर आपकी जानकारी चाह रहा हूँ। महिलाएं बहुत कुछ सोच सकती है, बहुत ज़्यादा सोचती भी हैं। पुरुषों की पूरक है, पुरुषों के बराबर में खड़ी होती है। 50% का उनको आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को टिकट भी मिलना चाहिए और महिलाओं को आगे भी आना चाहिए। जैसे कि देखिए, आप हमारी स्वाति जी के बारे में देखिए, स्वाति जी आज कहाँ हैं? आज स्वाति जी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो महिलाओं को जैसे आप तो स्वाति मालीवाल जी को छोड़िए, आप ऐसे तो बहुत, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को देखिए,
प्रतिभा पाटिल जी को देखिए, आप छोटी बात ही क्यों लेके जा रही हैं? आप महिला आयोग के अध्यक्ष तक, मैं तो राष्ट्रपति तक बात कर रहा हूं। ममता बनर्जी देखिए, वसुंधरा राजे देखिए, आनंदीबेन पटेल देखिए, और भी कितनी महिलाएं हैं। किस महिला ने, कोई कह सकता है कि उस राज्य में जब उसके हाथ में सत्ता रही तो वो पुरुष ने बहुत बेहतर काम किया और इस महिला ने नहीं किया हो? ऐसा कहीं लगता है? बिल्कुल जिस नहीं महिला को जो लगता। अवसर मिलता है वो करती हैं सब। लेकिन राजनीतिक दल, महिलाएं, कभी इस बात को लेकर आप लोग कभी किसी मंच पे उठाते हो कि मुझे नहीं तो चलिए एक्स, नहीं तो वाई को, किसी को तो टिकट दीजिए? मनीषा जी, आपसे शुरू करूंगा। कभी आप लोगों की मीटिंग होती है, पेन कागज लिए हुए आप लोगों के दुपट्टे डाल करके आप लोग बैठे रहते हैं, कभी कोई चर्चा करता है उस मंच में कि एक्स को नहीं तो वाई को दीजिए आप टिकट? ये किसी ने उठाया कि आपने इतने टिकट डिक्लेयर कर दिए 15, इसमें से कितनी महिलाएं, क्यों नहीं होनी चाहिए आधी महिलाएं? को जिक्र करता है? या फिर वहां से कहा जाता है कि सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है, आपको इसको लाइक करना है, आपको इसको शेयर करना है, आपको बूथ मजबूत करना है? ये कभी कोई बात उठाता है कि महिलाओं को क्यों टिकट नहीं दिया जाता? देखिए योगेंद्र जी, ये बात उठी है तभी तो माननीय मोदी जी ने इस शक्ति वंदन को पारित करवाया। मैं तो कह रहा हूँ 18वें लोकसभा के चुनाव आगे, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ मनीषा जी, वो तो 2029 में करेंगे। हुआ है तभी तो उन्होंने आगे बात की है, और यहाँ पे ऐसी मुद्दे होते हैं, आते हैं, तभी तो पता चला है कि यहाँ पे कहीं पे भी नारियों को बहुत ज्यादा चला है कि नारी की अहमियत ही पता चली है। नहीं, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, अहमियत की बात नहीं हो रही है यहाँ पे नारियों की शक्ति की बात। चलिए, मैं तो, आप मुझे बता दीजिए अभी, चलिए मनीषा जी, आप भी एक जिम्मेदार, आप पे पैनलिस्ट हैं एक पार्टी की, मुझे तो आप ये बताइए कि आप लोग जब पैनलिस्ट बैठते हैं, कितनी महिलाओं ने, चलिए हुआ कि साहब पहली लिस्ट में 15 हो गए, इसके अंदर आधी संख्या नहीं तो कम से कम 5-6 टिकट क्यों नहीं होने चाहिए? पूछा किसी ने? याद है किसी को? देखिए, बातें तो चलती है, पर बातें कहाँ चलती हैं? बाहर ऑफिस के मीटिंग में क्यों नहीं उठाते आप लोग? कमेटी में होती है, कोर कमेटी का देखिए यहाँ पे निर्णय है, और ये मैं तो कहता हूँ वो निर्णय है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, आपके हाथ में नहीं है। मैं तो खुद भी कह रहा हूँ ये बात, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी ने आवाज उठाई कभी कि हाँ बिल्कुल महिलाओं को भी टिकट मिलना चाहिए? ठीक है साहब, 2029 में आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम आएगा, तब सीटें मिलेंगी आरक्षित, ठीक है, लेकिन अभी किसने रोका हुआ है कि टिकट क्यों नहीं दे सकते हैं? ऐसे ही लॉजिक के लिए पूछते तो सही आप लोग। रोका हुआ किसी ने नहीं है। पूछा क्या किसी ने? बिल्कुल पूछते ही हैं, तभी तो आगे, तभी तो टिकट नहीं मिल पा रहे। ऐसा नहीं है। देखिए, अवसर महिलाओं को बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जो जो महिलाओं के लिए किया है वो अकल्पनीय है। यहाँ पे देखिए कितना पिछले 9 सालों का कार्य उठा के देख लीजिए, ऐसा मोदी जी ने क्या कर दिया। देखिए ना आप, कितनी सारी जो स्कीम्स आई है, उज्ज्वला योजना देखिए। चलिए हुकुम जी, आऊंगा मैं, एक बार बोलने दीजिए जी मनीषा जी, आप कंटिन्यू करिए। देखिए ना, आप अपनी राजस्थान की बात उठा के देख लीजिए कि राजस्थान में पिछले जो क्या हालात थे, नारी सुरक्षित ही नहीं थी राजस्थान में। अच्छा। और बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्कीम्स आई है, जो अभी पिछले 3 महीनों में जो कार्य हुए हैं महिलाओं के लिए, वो आप खुद देख लीजिए। जो महिला डेस्क बनी है, उनकी सुरक्षा, कम से कम सुरक्षा दी जा रही है। आप ही के जो मंत्री है वो वहाँ पे कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है। अगर आप इस तरह के मंत्री अगर इस तरह के बयान देंगे कि मर्दों का प्रदेश है, और तो फिर क्या असर पड़ेगा? चलो तो गए बयान के साथ, अभी भी बयान जिंदा है क्या? सरकार ही गई उनकी। अब अगर ऐसे बयान नहीं देते, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सोच के साथ में नहीं बढ़ा जा रहा। आगे 3 महीने के कार्य देख लीजिए आप कि कितना कार्य हुए महिलाओं के लिए, और कितनी स्कीम्स आए हैं। महिलाओं को सुरक्षा दी जा रही है, स्वावलंबी बनाया जा रहा है। जो 3 तलाक जैसे जो पुरानी जो है उनको तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। तो महिलाएं इसी तरह से आगे बढ़ेगी। जो महिलाओं की स्थिति थी पिछले सालों में, उससे कई गुना अच्छी स्थिति महिलाओं की हुई है। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो हमारी आगे पार्लियामेंट्री है, जो आप टिकट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूर हमें महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। और जिस तरह से जो नारी शक्ति वंदन है, क्यों 2026 की बात हो रही है अभी यहाँ पे? अभी तो 10 और आने वाले हैं नाम, राजस्थान की बात कर रहे हैं, अभी लिस्ट आने वाली है। तो हमें चलिए आपके हिसाब से मनीषा जी, मैं जानना चाहता हूँ, 25 सीटें यहाँ पे आपके हिसाब से, चलिए महिलाओं को कितने टिकट मिलने चाहिए बीजेपी में? देखिए, जो मापदंडों पे खरे उतरेंगे उनको दी जाएगी। तो आपको खुद कोई भरोसा नहीं है कि महिलाएं मापदंडों पे खरी उतर सकती हैं? यहाँ पे जो एक्टिव मेंबर्स है, आपने देखा ना कि एक्टिव कौन नहीं है? कौन नहीं एक्टिव? आप एक्टिव नहीं है? नहीं, बिल्कुल एक्टिव है। तो मांगे ना जयपुर शहर से टिकट।
चले, लेकिन हिम्मत खुद में भी होनी चाहिए, महिलाओं में भी। मुझे लगता है कि आप खुद ही कह रही हैं ये महिलाओं बात। कहीं हिम्मत में कहीं कमी नहीं है महिलाओं की। महिलाएं आगे बढ़ चढ़ के कार्य कर रही है, घर को संभाल रही है, इतना मैनेजमेंट संभाल रही है, बाहर मतलब पायलट जेट पायलट उड़ा रही है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा हुकुम जी। चले राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो 25 में से वाकई कांग्रेस में किसी प्लेटफॉर्म में कोई बात उठी है कि हाँ इतनी टिकट तो मिलने चाहिए महिलाओं को? देखो, बात तो हमेशा उठाते हैं और उठी भी है बातें। हमने तो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक के लिए इनके लिए धरने भी दिए हैं और हमेशा महिलाओं के हक और अधिकार के लिए बात भी की है। मैं तो टिकट की बात कर रहा हूँ आपके यहाँ पे। बिल्कुल। यूपी में भी देखो, प्रियंका गांधी जी का आपको पता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के तहत आप 40% महिलाओं को यूपी में टिकट भी मिला है। वो एक अलग बात है कि वो सफल नहीं हो पाई, वो एक अलग बात है, लेकिन मौका दिया है महिलाओं के लिए उन्होंने। 40% बहुत बड़ा, बहुत मायने रखता है। मैं मेरी खुद की बताऊं, मैं इतना गट्स रखती हूं, मैं एक संघ चलाती हूं आदिवासी महिला के नाम से, तो उसमें हमने बार बार महिलाओं के हक और अधिकार के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं और राजनीति में भी उनको हिस्सा मिलना चाहिए, उसके लिए भी हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। और हमेशा जब भी हमारी पार्टी की मीटिंग होती है उस समय हमारी जब भी पार्टी, अभी हमारी अध्यक्ष जी आई थी उनके सामने भी हमने यही मुद्दा रखा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आई थी उनके सामने भी यही मुद्दा रखा था कि महिलाओं को राजनीति में मौका मिलना चाहिए। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो पुरुष कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ, मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जितनी भी महिलाएं एक्टिव हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार जिनमें गट्स है उनको मौका मिलना चाहिए आगे जाने का। तो जो 15 टिकट हैं उनमें से कम 10 महिलाओं को टिकट मिलना चाहिए। जब जाके 25 में से 10 महिलाएं अगर टिकट मिलता है तो हम समझेंगे कि महिलाओं के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है, कागजों में ही नहीं कार्रवाई कर रही है कि भाई हाँ हमको कानून में भी साथ रखते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, आपने ये हिम्मत तो जुटाई। मनीषा जी तो ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ वाकई इतने टिकट देखे जो रिजर्व करेगा उसको मिलेगा। तो ये महिलाओं को खुद को ही भरोसा नहीं रहेगा कि हाँ टिकट मिलना चाहिए, पार्टी लाइन से बंधना चाहिए, पार्टी लाइन से बिल्कुल बंधना चाहिए। देखिए, एक अनुशासित सिपाही होते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी इच्छा ही जाहिर नहीं करोगे कि नहीं ठीक है, इच्छा जाहिर करने वाली तो बात मेरा सवाल आपसे भी था। हुकुम जी ने कहा कि 10 सीटें मिलने चाहिए, आप कम से कम ये तो कहते हैं कि 2 सीट 5 सीट 50% की सीट मिलनी कहाँ चाहिए। आपने कुछ आबादी है कहा ही महिलाओं नहीं की, तो आधी सीटें मिलनी ही चाहिए महिलाओं को, ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। और हमें अवसर दिए जाएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। हमारी पार्टी है जो कि अनुशासित पार्टी है और वहाँ पे जब आपकी पार्टी, देखो मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी कि आपकी पार्टी को मैं कभी बिल्कुल भी नहीं मान सकती। नारी शक्ति वंदन इतना पुराना था, उसको भी पारित नहीं करवाया। क्या नहीं पारित करवाया? देखिए क्या पारित नहीं करवाया? देखिए, हमारे जो भी है सारी चीज आपको पता है कि जो कि यहाँ पे महिलाओं के लिए हक और अधिकार के लिए पंचायती राज में आज महिला बोलना सीखी है ना, तो वही उसी की वजह से बोलना सीखी है कि पंचायत राज में उनको हक और अधिकार दिए हैं। देख लीजिए, आप तो 5 साल चलिए मैं एक बात उसमें बताइए तो सही, ऐसे कहने से नहीं। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। सुरक्षित ही नहीं है तो हुकुम जी आप लोगों के पास आ रहा हूँ। ऐसे कहने से मैं वापस लौट रहा हूँ। मैं चलिए महिला डेस्क संगीता जी मैं वापस आ रहा हूँ, संगीता जी के पास में जाना चाहूंगा। संगीता जी, क्या लगता है आपको कि चले राजस्थान में आप लोगों की पार्टी काम कर रही है, बिगनिंग स्टेज पे हैं आप लोग यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे आप लोगों पंजाब है, आपका दिल्ली है, तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि टिकट आपके काफ़ी डिक्लेयर हो चुके हैं, महिलाओं की संख्या की बात अगर आप उदाहरण देखिए, स्वाति मालीवाल जी कहाँ चली गई हैं, आप कहेंगे अतिशी कहाँ चली गई हैं, ठीक है वो तो हर पार्टी कर रही है। ऐसे तो बीजेपी भी कहेगी कि देखिए स्मृति ईरानी कहाँ चली गई हैं, पहले सुषमा स्वराज थी तो वो कहाँ थी, किस स्तर पे थी, द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देंगी, इंदिरा गांधी का उदाहरण हुकुम जी दे सकती हैं। तो ये उदाहरण तो बहुत सारे हैं, लेकिन वाकई महिलाओं को जो उनका हक मिलना चाहिए राजनीतिक दलों के माध्यम से, क्या अपेक्षा करते हैं? कानून बनेगा जब बनेगा कोई बात नहीं, लेकिन राजनीतिक दलों का तो अपना खुद का एक टोरा चलता है कि ये कहूँ कि उनका अपना एक हुकुम चलता है, या फिर कहूं कि उनकी अपनी एक मोनोपोली चलती है कि आप किसी को भी टिकट दे सकते हैं। कई बार तो ऐसी स्थितियां देखते हैं, हम पार्टी का आदमी नहीं होता उसको भी टिकट दे दिया जाता है, वो पार्टी बाद में ज्वाइन करता है, टिकट पहले थमा देते हैं। तो महिलाओं को क्यों नहीं? जी योगेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अभी जो चर्चा चल रही थी उसमें थोड़ा सा मैं मनीषा जी की बात का जवाब देना चाहूँगी कि मनीषा जी ने कहा कि शक्ति वंदन जो इनका कार्यक्रम है, शक्ति वंदन में महिलाओं को सशक्त करने का कार्यक्रम किया है महिलाएं।
तो मैं मनीषा जी से कहना चाहती हूँ कि जो शक्ति वंदन कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को हम लगातार देखते हैं, वॉच करते हैं, क्योंकि महिला है इसलिए महिलाओं से जुड़ी हुई बात जहाँ होती है हम जरूर वहाँ केंद्रित होते हैं। लेकिन आप देखिए जो शक्ति वंदन कार्यक्रम है, आज नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार महिलाओं से 1-to-1 बात करने की कोशिश करते हैं। वहाँ देखिएगा आप योगेंद्र जी, बहुत सारी भीड़ है, उस भीड़ में कुछ एनजीओज के माध्यम से कुछ महिलाओं को तैयार करके उन महिलाओं को आगे बिठाया जाता है और वहां पे कहा जाता है कि आप कैमरे के सामने सिर्फ आप बोलिए। अब मैं चलती हूँ दिल्ली की तरफ, मैं रुक करती हूँ दिल्ली की तरफ। आप दिल्ली की हर गली में जाइए, हर कूचे की महिला से पूछिए कि आपको अब क्या चाहिए। उनको अब भी केजरीवाल जी ही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनकी हर बात सुनी जाती है। वहाँ पे किसी कैमरामैन को सिखाना नहीं पड़ता है या किसी एनजीओ के माध्यम से उन महिलाओं को सिखाना नहीं पड़ता है कि आपको कैमरे के सामने क्या बोलना है। उनकी दिल की आवाज़ है योगेंद्र जी, वहाँ पे हृदय से बोलती है वो महिलाएं कि हमें अब की बार फिर केजरीवाल चाहिए और हर जगह केजरीवाल चाहिए। हम संघर्ष कर रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हर एक पार्टी ने किया है। आज कांग्रेस थी, शुरू में थी, कांग्रेस से सब पार्टियां कांग्रेस से निकल के आई है। आज भाजपा देखिए या और भी अन्य पार्टियां हैं वो कांग्रेस से निकल के आई है। संघर्ष उन्होंने भी किया था, आज हम भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये वादा कर सकती हूँ, ये दावा कर सकती हूँ कि जो केजरीवाल जी जो महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, भगवत मान जी भी वही सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए सोच दोनों की एक ही है। तो मुझे एक बात बताइए, चलिए आप संगीता जी, कौन नहीं सोच रहा? केंद्र में बैठी मोदी सरकार नहीं सोच रही या जिन राज्यों के अंदर दूसरी पार्टियों की सरकार है वो नहीं सोच रही? हर पार्टी देखिए योगेंद्र जी सोच रहे सब हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, सोच रहे नहीं, आज देखिए सभी सोच रहे हैं, मनीषा जी सब सोच रहे हैं, क्योंकि अगर किसी को अपनी सत्ता बचानी है तो आपके पास में महिलाओं के जो वोट हैं वो लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको विश्वास में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो। लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि वो महिलाएं जो सशक्त, आप सशक्तिकरण का नाम लेते हैं, सशक्तिकरण सशक्तिकरण, लेकिन महिलाएं कहाँ सशक्त हैं? आप उन महिलाओं की बात कर रही हूँ जो महिलाएं पीछे खड़ी रहती है, वो पर्दे के पीछे आपके कैमरामैन की तरह से पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन पिक्चर असली में वही दिखाते हैं, असली में पिक्चर वही बनाते हैं। लेकिन वहाँ पर आपकी जो बड़ी पार्टी है नरेंद्र मोदी जी वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। पूरा मीडिया वहीं फोकस करता है जहाँ पे आपको माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, मनीषा जी मैं रोकना चाहूंगा, समय का अभाव बात सिर्फ मनीषा जी यहाँ पर कर रहे हैं महिलाओं। चलिए मैं रोकना चाहूंगा, समय हो चुका आप सभी। चलिए मनीषा जी मैं रोकना चाहूंगा, मनीषा जी टाइम हो चुका, चलिए मैं माफी चाहूंगा। तो चलिए नारी में हम उम्मीद करते हैं कि ये सूरत जरूर बदलेगी, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ है, बहुत सारी सीटों को भी डिक्लेयर भी नहीं किया है टिकट। तो राजनीतिक दलों को अगर वाकई लगेगा, मैं तो कहूंगा कि अभी भी हम पुरुष मानसिकता से, पुरुष प्रधान मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राजनीतिक दलों में चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, कितने दम भरते हो, लेकिन विश्वास जो है महिलाओं के प्रति वो डगमगाया हुआ है। मैं दावे के साथ इस वजह से कहता हूं कि रिजल्ट दिखाई नहीं देता लिस्टों में, गिनी चुनी महिलाओं को टिकट दिया जाता है, इसी वजह से दावा करता हूं। और बेशक कोई कहता हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम खारिज करते हैं, उनका अहंकार है, वो फिर वही पुरुष मानसिक प्रधान मानसिकता है, उससे बाहर नहीं निकलते। भरोसा करिए महिला पे, वो जरूर जीतती है। और सामने भी अगर कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की, मैं तो सभी के लिए कह रहा हूं, किसी एक पार्टी को कोट नहीं कर रहा हूं। और चलिए हम चलते चलते कहेंगे कि निश्चित रूप से महिला सशक्त है, कमजोर नहीं है, अवसर का इंतजार है, अवसर दीजिए, वो जरूर साबित करेगी। और चलते चलते कहेंगे कि मतदान आप जरूर करिए, जब भी आपका अवसर आए उस दिन वोट देने जरूर जाइए। चलिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।